डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी की खबर के बाद सवालों का दौर शुरू हो चुका है। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर बातें कही। लेकिन इस खबर को समझने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है और सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। मैं हूं अभिषेक सैनी। आज बात करेंगे उस विवाद की जिसने राम मंदिर, राजनीति और जनता की आस्था तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर केवल उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने खास तौर पर राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का जिक्र किया जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया गया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों का राम मंदिर से भावनात्मक रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि मंदिर निर्माण में वहां के पत्थरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके सहयोगी उनसे मिलने जयपुर आए थे। उस समय उन्होंने साफ कहा था कि राम मंदिर जैसे पवित्र निर्माण कार्य में केवल कानूनी रूप से निकाला गया पत्थर ही इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी तरह का अवैध खनन मंदिर की पवित्रता पर सवाल खड़े कर सकता है। अशोक गहलोत के मुताबिक बंसी पहाड़पुर का जिस क्षेत्र से पत्थर लिया जाना था वो वन और वन्य जीव क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ऐसे में वहां से कानूनी तरीके से पत्थर निकालना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी जानकारी केंद्र सरकार तक पहुंची। इसके बाद आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की गई और राज्य सरकार के नियमों के तहत जरूरी सिफारिशें भेजी ताकि राम मंदिर निर्माण के लिए कानूनी रूप से पत्थर उपलब्ध करवाए जा सके। अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दी क्योंकि मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस समय मंदिर ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार का धन्यवाद किया गया था। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। कथित तौर पर राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक में इस तरह की घटनाओं के आरोप लगते हैं तो ये बेहद गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर इस पूरे मामले में कई तरह की खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि जांच के दौरान कैश काउंटिंग व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट करना जरूरी है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच अभी जारी है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इस बीच चंपत राय को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आई। कुछ राजनीतिक दावों में उनके इस्तीफे और पूछताछ की बात कही गई, लेकिन इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। इस पूरे विवाद में एक और नाम सामने आया है, पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा का। बताया जा रहा है कि उनका दायित्व मंदिर निर्माण से जुड़े तकनीकी और निर्माण कार्यों तक सीमित रहा। फिलहाल उनके खिलाफ किसी प्रकार की आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी धार्मिक स्थल के दान से जुड़ी व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो उसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। ऐसे में उस धन के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होना बेहद जरूरी है।
राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपने अपने आरोप और जवाब दे रहे हैं। विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर तथ्यों को जुटाने में लगी है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और आधिकारिक बयान ही ये साफ करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसलिए जांच पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानून के दायरे में होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और जनता का भरोसा कायम रहे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक संस्थानों में दान की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।